तो देखिए, शिबू सोरेन कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया गया है और इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद रहे हैं। उनकी तरफ से बच्चों को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। वो अपना भविष्य बेहतर बना सके, इसको लेकर कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से शिक्षण संस्थान जो है बेहतर सुविधा दे सकते हैं ताकि बच्चे अपने भविष्य को साकार कर सके, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो उनका भविष्य जो है यकीनन उज्जवल रहेगा। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे खबरों में, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। यहां उन्होंने सोमवार को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे और बैठक के बाद तीनों नेता प्रधानमंत्री आवास से एक साथ निकलते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेने के बाद यह नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पहली औपचारिक मुलाकात है, लिहाजा इसके सियासी मायने काफी अहम माने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार बनने के बाद शिष्टाचार मुलाकात हुई, साथ निश्चय योजना 3.0 और बिहार को भारत सरकार कैसे मदद कर सकती है, इस पर विचार विमर्श हुआ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में नितिन नवीन के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनके पास रहे 2 विभाग फिलहाल खाली हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए चेहरों को जिम्मेदारी देने को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ, ये माना जा रहा है। और अब बढ़ेंगे आगे। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे और दरगाह में विधिवत चादर पोशी की गई है। इस अवसर पर धार्मिक परंपराओं के अनुसार रस्में अदा की गई। कार्यक्रम को देखते हुए दरगाह परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल तैनात रहा। दरगाह में चादर पोशी के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, मंत्री सुरेश रावत के साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने दरगाह में अकीदत के साथ जियारत की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। यहाँ आना एक विशेष होता है। वैसे तो अजमेर दरगाह में जब भी आते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, लेकिन उर्स के समय क्योंकि ये विशेष अवसर है और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के इस दरगाह शरीफ में आना, उर्स के समय में एक तरीके से जो चादर चढ़ाते समय जो हमने दुआ मांगा है, जो हमने सबके बिहाफ से, भारत सरकार और हमारे जितने भी साथ में यहाँ आए डेलीगेशन, सबके बिहाफ से हमने अमन चैन और हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए और सब धर्म जाति के लोगों के लिए हमने दुआ मांगा है। और इतने सालों से, 800 साल से भी ज़्यादा, कहते हैं कि जो मन्नत मांगता है तो यहाँ मिलता है। इसलिए हम आज के दिन में अपने आप को मैं खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि मैं ये दूसरी बार लगातार आया हूँ। देश भर में सर्दी अपने तेवर दिखा रही है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक ठंड, शीतलहर और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी में भी शीतलहर का कहर जारी है। पूर्वी यूपी में आज घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। उत्तराखंड के मैदानी इलाके देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, रुड़की और ऋषिकेश में आज घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी है। तो उत्तराखंड के मैदानी इलाके देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, रुड़की और ऋषिकेश में आज घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर लोग भी जागरूक हैं।
और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया है। जहां वर्क फ्रॉम होम ना शुरू करने वाली कंपनियों को दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है। दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जानकारी मिली है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बार बार कंपनियों से अनुरोध कर रही है कि वो प्रदूषण कम करने के लिए इसे बढ़ावा दे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनियां इस आदेश को नहीं मानती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर कुछ वक्त पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें साफ कहा गया था कि सभी प्रतिष्ठानों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि सरकार उन फैक्ट्रियों को भी चिन्हित कर रही है जिनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। सिरसा ने आगे कहा कि जल्द ही ऐसी फैक्ट्रियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें सील कर दिया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और इस वजह से लगातार निर्देश सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से ये निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं कि सभी जो कंपनियां हैं, चाहे सरकारी चाहे निजी, उनको ये आदेश है कि आप वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें, और खासतौर से वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में इसको लेकर ये निर्देश सामने आए थे, जिसका पालन ना होने के बाद नाराजगी भी जाहिर की गई है। जहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की ओर से ये नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे रही हैं। और साथ ही साथ उनकी ओर से आश्वासन भी दिया गया है कि ऐसी फैक्ट्रीज को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जो इनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, और ऐसी फैक्ट्रीज को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई करते हुए उनको सील भी किया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में जहां एक तरफ ठंड का कहर है, तो साथ ही साथ प्रदूषण की मार भी लोग झेल रहे हैं। और इसी को लेकर लगातार पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, और उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, इसको लेकर नाराजगी अब व्यक्त की जा रही है। तो देखिए, फैक्ट्रियां सील की जाएंगी, ये साफ कह दिया गया है। जो फैक्ट्रियां ज्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं उन पर कार्रवाई होगी और सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी कि उन कंपनियों को सील कर दिया जाएगा। तो कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और देखिए किस तरीके से स्मॉग और फॉग दोनों ही यहां पर देखने को मिल रहा है दिल्ली में। और ऐसे में जो दिल्ली वासी हैं वो इसी में जीने को मजबूर हो गए हैं। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग निर्देश सामने आए हैं, लेकिन उनका असर ग्राउंड जीरो पर खासा दिख नहीं रहा है, और इसीलिए पर्यावरण मंत्री की ओर से नाराजगी जताई गई है। कंपनियों को सख्त लहजे में कहा गया है कि इस निर्देश का पालन किया जाए। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लेकिन इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, वो सुनवाते हैं। साय जी की सरकार ने शानदार 2 साल पूरे किए हैं। इस अवसर पर आने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। 1 नवंबर को हमने छत्तीसगढ़ के बनने पर रजत जयंती मनाई, और 2 साल आपकी सरकार के पूरे होने पर आज हम यहां पर एकत्र आए हैं। मैं जब यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो शिवरी नारायण मंदिर को नमन करता हूं, माता कौशल्या की मातृभूमि को नमन करता हूं, और ऐसे पुण्य भूमि को नमन करता हूं जहां हम सब लोगों ने विकास के दृष्टि से एक नया आयाम देखा है। मित्रों,
हम जानते हैं कि 2 साल पहले मैं यहां चुनाव के प्रचार में एक बार नहीं अनेकों बार आया था और आप सब लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया था, भरपूर आशीर्वाद दिया था और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी। हम सब लोगों को याद है कि उस समय बघेल सरकार में आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार के कारनामे थे, कुशासन था, भ्रष्टाचार के किकबैक्स थे और जो वायदे उन्होंने किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया था। साथ में तुष्टीकरण की नीति थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि नक्सलवाद के साथ समझौतावाद था। आपने ऐसी भ्रष्ट सरकार, बघेल सरकार को, अकर्मण्य सरकार को, जो वायदे न पूरा करे बल्कि धोखा दे, ऐसी सरकार को, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, आपने उसको उखाड़ फेंका और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें उसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। आज आप बताइए, आपके सामने आज 2 साल का रिपोर्ट कार्ड विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा है। 2 साल का रिकॉर्ड। कभी हमने ऐसी सरकार देखी थी क्या? कांग्रेस के जमाने में वायदा करो और भूल जाओ और अगले चुनाव में नए वायदे लेकर के आ जाओ। ये मोदी जी ने ये संस्कृति को बदल डाला है और अब हम ये कहते हैं छाती ठोक के कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी ताकत बनी है और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार ने 2 साल में अपने सारे वायदे पूरे किए और वायदे ही पूरे नहीं किए, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अपनी ओर से विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि आपने सुशासन में और विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप याद कीजिए, गांव गरीब के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम काम करेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5,62,000 किसानों को 10,000 रुपए का आर्थिक मदद देने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। ये छोटी घटना नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। वर्तमान की विष्णुदेव साय सरकार जो है किस तरीके से काम कर रही है विकास की दिशा में, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही पूर्व बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए भी वो नजर आए हैं कि भ्रष्ट वो सरकार थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।